वीडियो देखने वालों को नमस्कार। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एक आज एक निफ्टी पे कुछ चार्ट्स बनाएंगे। अभी मैंने कुछ बनाए हैं तो वो आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ आगे की पॉसिबिलिटीज पे भी बात करेंगे। वीडियो बनाने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ताकि आप चार्ट बनाना सीख सकें। तो इसको देख के आप कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन ना लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लें। ये एक निफ्टी का चार्ट है। बहुत सिंपल चार्ट है। हमने एक चार्ट को ओपन किया और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि इसमें क्या क्या दिख रहा है हमें। तो मल्टी टाइम फ्रेम पे हम बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि पीछे हिस्ट्री में हुआ क्या। तो पिछले एक डेढ़ साल में बाजार जो है, दिसंबर 2023 से लेके मई 2024 तक कंसोलिडेट हुआ, साइडवेज था। एक स्टैंडर्ड रूल है बाजार का कि 70% मार्केट, बाजार साइडवेज रहते हैं और 30% ट्रेंडिंग रहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड रूल है। जब हम पिछले इतिहास को देखते हैं, 40 साल के 45 साल के इतिहास को देखते हैं, तो लगभग सभी बाजार यही करते हैं, ±5%। तो 70% साइडवेज के हिसाब से आप एक हिस्ट्री में बात करें डेढ़ साल में, तो बाजार ने ये देखिए दिसंबर से लेके मई लगभग 6 महीने साइडवेज रहा था, कंसोलिडेट हुआ था, खाली एरिया चेंज हुआ था, जगह बदली थी। और उसके बाद अच्छे मूव के लिए तैयार हुआ था। अच्छा मूव जब भी आएगा तो पहले थोड़े वॉलेटाइल होंगे। ये भी बाजार का एक नियम है, जिसको बोलते हैं कि वीक हैंड्स को बाहर निकालता है मार्केट। तो ये काइंड ऑफ दैट टाइम। यहाँ पे कुछ इवेंट था पिछले वर्ष। इलेक्शन का टाइम था और बजट का टाइम था। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनी थी, तो यहाँ वॉलेटिलिटी का एक बहाना था। एक्चुअल बाजार इस बैलेंस से बाहर निकल रहा था। यहाँ पे लमसम एक लोअर सर्किट लगा के वापस कवर भी हो गया था 2 या 3 दिन के अंदर। तो ये एक वॉलेटिलिटी थी, जिसको वी शेप रिकवरी बोलते हैं। वी शेप रिकवरी थी। तो पहले 6 महीना बाजार साइडवेज रहा, बैलेंस हुआ, कंसोलिडेट हुआ। फिर एक ट्रेंडिंग मूव दिया। ट्रेंडिंग मूव देने के बाद रीलोड हुआ, रीबैलेंस हुआ, एक जरा सा छोटा सा 15 दिन का, 20 दिन का। देन अगेन एक ट्रेंडिंग मूव दिया। मार्केट का लमसम 26,000 के आसपास एक टॉप बना, और फिर एक ट्रेंडिंग मूव मिला। ट्रेंडिंग मूव वही 10 से 15% के बीच में मिलते हैं जनरली। जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि 7 से 10% एक मूव होता है, और दूसरा मूव होता है 17% के आसपास का। तो 15-17% जो मार्केट साइडवेज होते हैं उसका पार्ट होता है करेक्शन का। वो क्रैश नहीं होता। क्रैश के लिए मार्केट को 25 से 30% करेक्ट होना पड़ता है। तो वो एक कंसोलिडेशन का पार्ट होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि साइडवेज मार्केट का पार्ट होता है, जिसमें 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे निफ्टी करता है। कभी कभी 1500 पॉइंट ऊपर 1500 पॉइंट नीचे भी करता है। आप यहाँ से देखेंगे 21,000 से 26,000, लगभग लगभग 5,000 पॉइंट की रैली आई। राउंड फिगर में बोल रहा हूँ जितने भी नंबर से। और फिर लगभग लगभग 50% के आसपास रिट्रेस हुआ, जो कि 26,000 से लेके और लगभग 23,500 तक रिट्रेस हुआ। मतलब लगभग 2,500 पॉइंट। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक दो ट्रेंडिंग मूव कंटिन्यू मिलने के बाद मार्केट फिर से नवंबर के फर्स्ट वीक से साइडवेज में चला गया। अगर आप अभी देखेंगे, जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 11 जनवरी को, तो मार्केट नवंबर फर्स्ट वीक से लेके और आज सेकेंड वीक जनवरी का आने को है, कंप्लीटली साइडवेज है। एक बहुत छोटी नैरो रेंज के अंदर, 1000 पॉइंट के अंदर है। पीछे 1000 पॉइंट की रेंज थी, फिर अभी चेंज होके फिर से 500 पॉइंट की रह गई थी, लमसम 500-600 पॉइंट की। तो मार्केट अभी कंसोलिडेशन के अंदर है। तो इस चार्ट को देख के ये लगता है कि मार्केट अगले कुछ महीने और अभी कंसोलिडेशन में रहेगा। इस तरह के कुछ जगह चेंज कर लेगा। वो हो सकता है जगह थोड़ी नीचे हो, वो हो सकता है जगह थोड़ी ऊपर हो। इस तरह की कुछ चीजें हो सकती है। वो टाइम बताएगा कि किधर डेवलपमेंट होती है। तो ये एक ओवरऑल डेढ़ साल का, 1.25 साल का मार्केट का ओवरव्यू, कि मार्केट ने क्या किया।
और क्या करता है। तो अब आते हैं डेली चार्ट पे। तो मैंने एक डेली चार्ट अभी बनाने की कोशिश की। डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगभग 50% सक्सेस होते हैं, 50% फेल हो जाते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे जितना चार्ट बनाएंगे उतना सक्सेस रेशियो उसका ज्यादा होगा। अगर वीकली पे जाएंगे तो 80% सक्सेस होगा, मंथली पे जाएंगे तो 90% सक्सेस होगा, 100% कुछ नहीं होगा। तो एक डेली टाइम फ्रेम पे एक सिंपल ट्रेंड लाइन को मैंने डिजाइन किया और यहाँ पे लगा दिया। तो ये अपर रेंज, इसके ऊपर जब तक दो क्लोज नहीं होगा ट्रेंड आपका साइडवेज है, पहली चीज। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर मेरे को एक और ट्रेंड लाइन लगानी है तो एक कुछ इस तरह की ट्रेंड लाइन लग जाती है, जिसको बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड चैनल। अगर ऐसा कुछ करता है तो, और अगर मान लेते हैं यहीं से रिवर्स हो जाता है, तो फिर कुछ ट्रेंड लाइन अलग टाइप की बनेगी। वो ट्रेंड लाइन लगभग लगभग कुछ ऐसी बनेगी। तो जिसको बोल देंगे हम कि एक बैलेंस के अंदर और डबल टॉप बॉटम बना। तो वो डिपेंड करेगा मार्केट किस तरफ मूव देता है। यहीं से रिवर्स होता है तो कहाँ तक जा सकता है, यहाँ से नीचे जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है। तो ये एक चैनल है, और जिस चैनल का ब्रेकआउट, आप भी अपना ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं अपने चार्ट पे, और आप अपने नंबर्स निकाल सकते हैं, जो भी फिगर आउट कर सकते हैं कि वो लेवल क्या है। तो ये भी वेरी करेगा। अगर ये 2 दिन में यहाँ आता है तो 24,570 के ऊपर आपको, आप राइट साइड में देखिए यहाँ ब्लैक आ रहा होगा, तो 24,570 580 के आसपास ब्रेकआउट बनता है। अगर ये लगभग, मान ले 1 महीने बाद ये लेवल आते हैं, तो लेवल थोड़े चेंज हो जाएंगे, वेरी करेंगे, वो 24,500 के आसपास आ जाएंगे। और मार्केट और कंप्रेस होता जाता है, और यहीं पे 2 महीना स्पेंड कर लेता है, तो वो लेवल बन जाएंगे 24,350 के आसपास। तो वो एक ब्रेकआउट पॉइंट होगा, ट्रिगर पॉइंट होगा। नीचे की बात करें तो अभी जो दिख रहे हैं ये दो ट्रेंड लाइन नीचे लग सकती है प्रेजेंटली, बाकी डेवलपमेंट होने के बाद लगेगी। तो ये होल्ड करता है, मतलब होल्ड मीन्स एक शेडो बन सकता है नीचे और फिर वापस अंदर आ सकता है। तो वो भी होल्ड ही माना जाएगा। अगर नीचे, उसके नीचे दो क्लोज हो जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, फिर ये चैनल जो बन रहा है उसकी ट्रेंड लाइन तक छूने जाएगा। तो ये हो गई एक पैटर्न की बात, और डे टाइम फ्रेम पे। अभी हम इस पे चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट अभी हम देखें तो लगभग सितंबर 2022 में एक वेज बना था, काइंड ऑफ वे। इसका ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद ट्रेंडिंग मार्केट चल पड़ा। वीकली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंडिंग था। हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग स्टडी आएगी। तो ये एक यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद ये एक तरह से ट्रेंडिंग में था। बीच में थोड़ा ट्रेंड स्लो था, जहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा कि बैलेंस था। और पैरेलली हमने एक चैनल डेवलप किया, वहाँ पे एक चैनल बना, और इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ, और इस चैनल को ब्रेकआउट होने के बाद इसने अपना ऊपर का लक्ष्य प्राप्त किया। वो लक्ष्य कैसे बना वो आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे फिर से वही दो ट्रेंड, एक ट्रेंड लाइन ऊपर लग जाती है, जो ऊपर के दो पॉइंट हमारे कनेक्ट हो रहे हैं तो वो वैलिड हो जाती है। अब नीचे के ट्रेंड लाइंस की बात करें तो नीचे दो ट्रेंड लाइन बनती है यहाँ पे। एक ट्रेंड लाइन बनती है कुछ इस तरह की, अगर वेज बन रहा है तो ये बनेगा, फॉलिंग वेज मतलब गिरता हुआ एक चाकू। तो थोड़ा सा यहाँ पे टच करके भी जा सकता है, थोड़ा और नीचे हल्का सा नीचे शेडो बना के, जैसे यहाँ दिख रहा है उतना करके भी जा सकता है, जैसे यहाँ भी दिख रहा है आपको, यहाँ भी दिख रहा है, तो वैसा भी करके जा सकता है। और एक ट्रेंड लाइन और लगेगी अगर उसके नीचे चला जाता है, क्योंकि ये डेवलपिंग है, डेवलप नहीं हुआ। तो हम डेवलपिंग पे बात कर रहे हैं, हिस्ट्री पे बात नहीं कर रहे हैं। हिस्ट्री पीछे की ये है। ये अगर इसको ब्रेक करके नीचे एक वीकली क्लोज दे देता है, तो एक फिर ये डाउनवर्ड का एक चैनल जो दिख रहा है आपको, वो डेवलप हो जाएगा। और फिर ये नीचे वाले लेवल्स इसके लगभग बनते हैं, जो भी आप अपना ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। यहाँ तक फिर बाजार जाएगा अगर इसके नीचे वीकली क्लोज मिला, जो अभी लगता नहीं है कि इसके नीचे वीकली क्लोज होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट अभी तक क्या कर रहा है, साइडवेज है। और साइडवेज होने की वजह से अभी लगता नहीं है कि कोई बड़ा फॉल इसमें मार्केट में है।
सिंपल करेक्शंस है एक तरह से। ये एक अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो काइंड ऑफ दिस इज द डब्ल्यू पैटर्न। तो डब्ल्यू पैटर्न अगर डेवलप होता है, अभी डेवलपिंग है, डेवलप कुछ नहीं हुआ है, डेवलपिंग है, तो हो सकता है कि ये कुछ इस तरह का बन जाए। तब ये हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थिति बन जाए, तो इसको डब्ल्यू पैटर्न बनेगी। ये एक दिन में खत्म नहीं होगा क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे है। अगर आप देखेंगे ये सितंबर से स्टार्ट हुआ है, और फर्स्ट डब्ल्यू का लो जो बना है वो नवंबर में बना है, तो लगभग वहां पे भी 3 ढाई 3 महीने लग गया। और फिर ये सेकंड बनाने आया है, तो जो पैटर्न सितंबर में शुरू हुआ था, आज जनवरी चल रहा है, तो ये पैटर्न अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक जो वीकली टाइम फ्रेम पे बनता है वो डब्ल्यू कुछ इस तरह का बन सकता है। और डब्ल्यू में भी क्या है कि 2 3 तरह के डब्ल्यू बनते हैं, वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। एक डब्ल्यू कुछ ऐसा बनता है, और एक डब्ल्यू डबल बॉटम के रूप में बनता है, और एक डब्ल्यू कुछ इस तरीके का बनता है। तो अभी जो चीजें बन रही हैं जो हमारे सामने है, वो एक ये है और एक ये है। ये वाली तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों का लो सेम है अभी प्रेजेंट में, तो ये तो अभी वैलिड ही नहीं होगा। अभी आपके पास ये दो ऑप्शन है, एक डब्ल्यू ऐसा भी हो सकता है और एक ऐसा भी हो सकता है, वो डेवलपमेंट होने के बाद पता चलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे बात है। तो यहाँ 3 चीजें हैं, एक डब्ल्यू, एक चैनल, और एक वेज, फॉलिंग वेज, और नाइफ, गिरता हुआ चाकू। तीसरा चार्ट मैंने एक मंथली बनाया है, जो चौथा चार्ट एक्चुअली। फर्स्ट वाज द बैलेंस इन बैलेंस कंसोलिडेशन एंड ट्रेंडिंग, सेकंड इज द डेली चार्ट, थर्ड इज द वीकली, एंड फोर्थ चार्ट इज द मंथली। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम अगर देखें तो हमारा लगभग मार्च 2020 के अंदर ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, और जनवरी, दिसंबर जनवरी के आसपास हमारा जो यहाँ से गिरावट शुरू हुई थी, जनवरी 11 12 जनवरी के आसपास से। तो उसके बाद से एक चैनल डेवलप हुआ, राइजिंग चैनल जिसको बोलते हैं। ये मंथली टाइम फ्रेम पे है। मंथली टाइम फ्रेम मतलब मल्टी मंथ्स, एक दिन या एक वीक या 1 2 महीने की बात नहीं है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा फ्लैग पैटर्न बना था, जो फ्लैग पैटर्न मैंने ट्विटर पे भी डाला था उस टाइम 22 के अंदर, ईयर 2022 में। तो उसके बाद इसने एक फ्लैग पैटर्न का अपना टारगेट लगभग अचीव कर लिया। 150 पॉइंट इधर उधर मंथली टाइम फ्रेम है, वो चलता है। इसका एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट हुआ ब्रेकआउट पॉइंट पैरेलली, एक यहाँ पे वेज बना, और फिर उसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ये रीटेस्ट था मंथली टाइम फ्रेम पे, एंड देन इसने अपना फ्लैग का एक टारगेट कंप्लीट किया। अभी अगर मंथली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, तो जैसा डेली टाइम फ्रेम दिखा रहा था वैसा ही मंथली दिखा रहा है। आप देखेंगे 3 महीने से एक नैरो रेंज के अंदर मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, बैलेंस हो रहा है, टाइम पास है, मतलब कि साइडवेज है। मतलब 70% मार्केट साइडवेज रहते हैं और 30% ट्रेंडिंग रहते हैं, तो ये उस चीज को फॉलो कर रहा है। ये एक बैलेंस चल रहा है, बैलेंस इन द सेंस कंसोलिडेशन चल रहा है। बैलेंस हम मार्केट प्रोफाइल लैंग्वेज में बोलते हैं, और कैंडलस्टिक में इसको हम कंसोलिडेशन बोल देते हैं। तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे अभी तक हमारे मार्केट बैरिश नहीं है, और अभी तक बुलिश है, लेकिन फिलहाल कंसोलिडेशन जोन में है। जो कि 3 महीने का ये आप चार्ट, 3 नहीं 2 महीना, सॉरी, तीसरा तो जनवरी अभी शुरू ही हुआ है, बहुत छोटा कैंडल है उसका। वो तो भी पूरा महीना है, मतलब एक आधे 10 11 दिन नहीं हुए हैं, तो 20 दिन और पेंडिंग है उसके। 2 ढाई महीने का ये आप देख रहे हैं बैलेंस है। तो ये आपका साइडवेज कंसोलिडेशन, देन डेली टाइम फ्रेम, देन वीकली टाइम फ्रेम, एंड दिस इज द मंथली टाइम फ्रेम। एक आजकल सोशल मीडिया पे वेब के बारे में बहुत बात होती है, मैं भी कई दफा बोलता हूँ, मार्केट हमेशा समुद्र की लहरों की तरह काम करते हैं, वेब बनाती है। समुद्र की लहरें कभी ऊंची उठती है, फिर कभी नीचे जाती है, फिर कभी बराबर समुद्र शांति से बहता है। तो एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही करता है, समुद्र की लहरों की तरह ही काम करता है, उसमें कोई दो राय नहीं। वो वेब बड़ी भी हो सकती है, कभी कभार छोटी भी होती है। तो एक वेब चार्ट भी मेरा बना हुआ है, तो वो भी मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। आई थिंक यहीं पे था। इस शायद ओपन नहीं है, तो मैं वो भी आपके साथ साझा कर देता हूँ। तो ये पैटर्न्स है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये मार्केट कहीं अभी कुछ गिर नहीं रहे हैं,
बहुत ज़्यादा कोई बड़ा क्रैश वैश नहीं है, एक कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये एक जो वेब है, वीकली टाइम फ्रेम पे, हमारे 2020 के अंदर स्टार्ट हुई थी वेब। तो वेब वन जो चली थी यहाँ तक चली थी, लगभग यहाँ पे सब नंबर्स लिखे गए हैं 18,600 के आसपास तक। 7,500 के आसपास से शुरू हुई थी और 18,600 तक वेब वन चली थी। वेब टू बहुत छोटी थी, और छोटी ही होती है वो, और वेब थ्री हमेशा सबसे बड़ी होती है। तो अगर वेब थ्री की बात करें तो वेब थ्री अभी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। ये वेब थ्री की करेक्शन है। तो वेब थ्री की करेक्शन भी लाइक दिस, जैसे कि आप वन खत्म होने के बाद टू देख रहे हैं, ए बी सी। तो काइंड ऑफ दिस, जो वेब थ्री की अ, जो चल रही है, वन टू थ्री और फोर, जैसे ये वेब वन थी, 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 करेगा, ठीक है। और उसका जो करेक्शन हो रहा है वो ये ए बी सी के रूप में चल रहा है, तो वो भी एक करेक्शन वो चल रहा है। तो वेब के अंदर ये, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर ये पैटर्न कामयाब रहता है, फेल नहीं होता है, तो अभी वेब थ्री चल रही है। तो ये अभी तक के चार्ट्स थे, जो प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर मार्केट के अंदर मैं देख रहा हूँ, लोग बहुत क्रैश की या फिर बड़े लेवल्स की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मार्केट एक्चुअली साइडवेज है, और ट्रेंडिंग नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ ट्रेंडिंग नहीं है। और ट्रेंड शुरू होने से पहले मार्केट पहले साइडवेज होंगे, फिर हायर वॉलेटाइल होंगे, और फिर ट्रेंडिंग होंगे। तो ये एक मार्केट की स्थिति है प्रेजेंट, जो मुझे चार्ट पे समझ आई, वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।